वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम रेडियो के सितारे हमाद और निसा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिल रही हैं, डिफरेंट विजन सामने आ रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट सामने आ रहे होते हैं। जब भी सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच उन सेलिब्रिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रही होती हैं। अच्छी और हेल्दी और पॉजिटिव बात यह है कि कहीं ना कहीं पर आके हम म्यूचुअल उस पर आ ही जाते हैं पॉइंट पे कि हाँ दिस इज़ द एग्जैक्टली राइट पॉइंट। इसी तरीके से निसा ने कहा कि फीमेल्स अगर अपने अंदर पोटेंशियल रखती हैं और अगर वो कॉन्फिडेंट हैं तो उनको डेफिनेटली उस तरफ जाना चाहिए, रिगार्डलेस के वो चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है, अच्छी हैं या नहीं है, कोई उनको फेवर करेगा या नहीं करेगा। बुनियादी फेवर इंसान को खुद पहले अपने आप को देना पड़ता है और अपना प्यार जो है ना सबसे पहले अपने लिए दिखाना पड़ता है, सिवाय बजाय इसके कि आप पहले दुनिया की तरफ जाएं। तो इसी तरह अगर आप रेडियो की तरफ हैं, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड पर अगर आप जाना चाहते हैं, आप अच्छे आरजे बनना चाहते हैं, तो पहले अपनी इस क्वालिटी को थोड़ा सा इन्हेंस करें। और इससे रेलिवेंट अगर आप किसी इदारे की तरफ जाना चाहते हैं, किसी स्पेशली FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरफ आप जाना चाहते हैं या रेडियो पाकिस्तान की तरफ आप जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएँ और उन तमाम रिसोर्सेज के तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ज़रूर करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना जाएं। अच्छा हमाद, आप 107 से आपका ताल्लुक है, तो आप कुछ बताएंगे कि 107 का क्या क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बंदा या बंदी है अगर आपके चैनल की तरफ आना चाहे तो क्या क्राइटेरिया है, क्या स्लोगन है आपका, किस तरीके से वो आपको ज्वाइन कर सकता है? बड़ा इजी हम लोग ने किया हुआ है, बिकॉज हम प्रोमोज रन करते हैं अपना कराची FM 107 पे और उसके बाद हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डेमोज भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और डेमो के बेस पे हमारी जो ऑडिशन टीम है वो सिलेक्शन करती है कि कितने लोग आ सकते हैं, बिकॉज हर शख्स को तो लाजमी नहीं इनवाइट किया जा सकता ऑफ कोर्स। तो एक डेमो के बाद एक असेसमेंट हो जाती है, तो उसके बाद हम ऑडिशन के लिए बुलाते हैं और उसके बाद चाहे उसने रेडियो किया है या नहीं किया है वो अपना कराची 107 पे अगर वो तमाम चीज़ें हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो वो हमारे साथ होता है, हमारी टीम का हिस्सा होता है। कई ऐसे आरजेस है अपना कराची 107 पर जिनका रेडियो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था और आज वो रेडियो के बड़े बड़े सितारे बन के बैठे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मीन्स ये कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे ने भी बीच में जिक्र किया था कि आपका करंट अफेयर से ही सिर्फ अपडेटेड होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर पाकिस्तानी हैं या आप कराची से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि एक पाकिस्तानी होने के नाते से आपके पास इंफॉर्मेशन का कितना ख़जाना होना चाहिए, पाकिस्तान क्या है आपकी नज़र में। आप अगर नेशनलिज्म की बात करते हैं तो आप उस नेशनलिज्म में स्पोर्ट्स भी आ जाता है, आपका कराची भी आ जाता है, आपका मोहल्ला भी आ जाता है, आपकी एजुकेशन भी आ जाती है, आपके दीगर तालीमी इदारे भी आ जाते हैं और दीगर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि डिस्कशन का हिस्सा बन सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिर्फ ये कि जी कहा गया था, हमाद इस्माइल का हमने प्रोग्राम देखा था, उन्होंने कहा था आ जाएँ जी, अगर आप उस तरह अगर आप आरजे नहीं भी हैं तो हम आपको आरजे बना देंगे, प्लीज़ इसको पिक नहीं कीजिएगा। नहीं, मैंने एक चीज क्लियर कर दूं ना कि आप बिल्कुल आए, अपना कराची 107 वेलकम करता है, लेकिन ये कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको तो फुलफिल करना है। सिर्फ पार्ट टाइम से ये एक बड़े लोगों के दिमाग में जी वो मैं फ्री था तो सोचा रेडियो कर लेते हैं। तो भाई फ्री अब वो फील्ड नहीं रही है कि रेडियो फ्री है तो रेडियो कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक सवाल और है हमारे, लोग यूजुअली कहते हैं कि कितना कमा लेते हो रेडियो से? भाई आसान बता दूं, रेडियो एक अच्छा पेइंग इदारा नहीं है, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियली वो अच्छी हो रही है माशाल्लाह। माना रेडियो का हाल बुरा होता जा रहा है लेकिन ये कि फाइनेंशियली लोगों को अच्छा पे होता जा रहा है, लेकिन ये कि अभी भी जो सीरियस जिसे कहा जाए ना वो कंसर्न है लोगों का, लोग सीरियस नहीं लेते रेडियो को। जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं फ्री था तो सोचा या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हमारा तो चलें जी रेडियो कर लेते हैं। और जो कंसर्न लोग होते हैं वो पेमेंट क्राइटेरिया को देखते भी नहीं है, वो तो सिर्फ अपना शौक और टैलेंट लेकर आना चाहते हैं। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगी हमार कि जैसे आपने कहा कि पेमेंट के हवाले से फर्दर, लेकिन मैं ऐड अप करूंगी कि बेहतरीन तरीके से अगर आपने तजर्बा लेना है ना बात करने का, बोलने का, बड़ी स्क्रीन की तरफ आने का, तो जितने भी इस वक्त टीवी एंकर्स बैठे हैं आप देखिए सबने FM से शुरू किया, तो ये आपकी बेहतरीन दरसगाह है। बेशक इसमें कम पे हो रहा है वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन बेहतरीन आपका एक मदरसा है, आपने यहाँ से बिल्कुल लग के तालीम हासिल करनी है, कॉन्फिडेंस खुलता है आपका बहुत ज्यादा। आप एक शो 2 घंटे का कर रहे हैं ना कंटिन्यूसली, वो बोल बोल के आपको हर चीज की आदत हो जाती है। कॉल्स कैसे लेनी है, बीच में कोई नई अनाउंसमेंट आनी है वो कैसे करना है, बोर्ड को कैसे चलाना है आपने, ठीक है, ये तमाम चीजें आपको आ जाती हैं। ये बड़ा उस्ताद है आपका। मैं बताती हूँ अगर किसी ने रेडियो नहीं किया ना और डायरेक्टली अगर कोई स्क्रीन पे जाके बैठा ना फिर शायद उसको वो पॉलिश
पॉलिशिंग उसको नहीं मिली है। हाँ, रेडियो से जो निकल के गया है ना, वो कहीं भी बैठ के परफॉर्म मैं एग्जैक्टली यही कह रही होती हूँ कि जो एक ब्रॉडकास्टर होता है पूरा टेक्निकल एंड से देखें तो वो पूरी इंजीनियर होता है, प्रोड्यूसर भी होता है वो, क्योंकि वो टॉपिक को भी रन कर रहा है, वो अपने लिसनर को भी देख रहा है, वो उनके मूड को भी देख रहा है, वो अपने आप को भी कंपोज कर रहा है। जिस तरह आपने कहा कि कोई ऐसा आरजे हो जिसके रिसेंटली अपनी वालदा को जिन्होंने मिस किया हो और फिर वापस आके शो करने बैठ गए, तो डेफिनेटली ये तो प्रोफेशनलिज्म होती है कि आप ने मतलब अपनी तवज्जो पूरी प्रोग्राम की तरफ रखना है, उसमें आपने मैसेज भी गेट करना है, उसमें आपने कॉल्स भी लेनी है, उस पर आपने अपने लिसनर का जो इंटरेस्ट है वो भी आपने फोकस रखना है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दिखने में आप बहुत एनर्जेटिक लगते हैं, लेकिन जब आपको माइक पे बिठाया जाता है तो शायद सिट्टी गुम हो जाती है आपकी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है मत कि जैसे घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके फैमिली में इशूज चल रहे होते हैं, आप जहाँ काम कर रहे होते, तो 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बहुत रोई हूँ, मेरा शो है, अब माइक पे आके बैठी हूँ, आवाज़ भी ऐसी ख़राब सी हो रही है, क्या करूँ, उसको भी दबाना है। लेकिन जब आप जैसे ही माइक पे आके फटाफट अस्सलाम वालेकुम करते हैं ना, आपको इंप्रेशन देना ही नहीं होता कि आप किस हालात से गुजरते हुए आ रहे हैं, क्या टेंशन से, क्या परेशानियां हैं। आपकी आवाज़ सुन के जब लिसनर कहता है ना यार आपका शो सुन के मज़ा आ गया, तो आपको लगता है कि जी आपकी मेहनत वसूल। चले आज का दिन तो आपने कुछ तो रिवॉर्ड आपको मिल ही गया। डेफिनेटली यही होता है। वो एक लिसनर, एक ब्रॉडकास्टर के लिए जो अचीवमेंट होती है वो ये कि लिसनर का इंटरेस्ट जो है ना वो मेंटेन रहे, और जब तक आपका शो शुरू होता है, जब तक एंड तक रहता है, उस वक्त तक लिसनर आपके साथ रहता है। तो आपको पता हो कि अगर एक लिसनर भी मुझे सुन रहा है तो वो बहुत है, वो मेरा प्रोग्राम तो हो जाना है। और आपको अपना ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आप धनक एफएम पे होती हैं निसा, तो धनक के हवाले से कुछ अगर आप बताना चाहें, क्योंकि पार्ट ऑफ रेडियो पाकिस्तान है, तो आज भी रेडियो पाकिस्तान जो वो एक इंस्टीट्यूट की हैसियत डेफिनेटली रखता है, और लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो रेडियो पाकिस्तान उस वक्त से सुन रहे हैं जो एक रेडियो सेट हुआ करता था, एफएम नहीं हुआ करते थे। तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ हवाले से कुछ हेल्प कर सकती हैं उन लोगों को जो धनक ज्वाइन करना चाहें। जी बिल्कुल, जैसे अमाद ने बताया कि सेम तकरीबन वही प्रोसेस होता है। बाकायदा तौर पे भी पिछले महीने, बल्कि 2 महीने एग्जैक्टली मुझे याद है, मैं अपने शोज में प्रोमोस चलाती रही थी कि आरजेस की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे अप्लाई कीजिए और अपने शॉर्ट जो है वॉइस की क्लिप्स आप इस नंबर पे दीजिए। तादाद आते हैं लोगों के, शौक होता है लोगों को बहुत ज़्यादा। निसा, कभी ऐसा होता है कि कोई नई आरजे आ गई, मुझे तो नहीं कोई रिप्लेस कर देगी, कोई मुझसे बेहतरीन हो गया? नहीं, ऐसा कभी होता है? हमेशा जब प्रोमोस होते हैं ना, उसी वक्त अनाउंस किए जाते हैं जब पीछे से कोई लैप्सेस या गैप्स आ जाते हैं, उनको पुर करने के लिए, उनको फिल करने के लिए। सही। और ये डिपेंड करता है आरजेस के ऊपर कि आपने अपनी कितनी जगह बनाई है गहरी। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कोई अपनी क्वालिटी के बेसिस पे आता है, स्किल्स की बेसिस पे, कोई पर्ची बेसिस पे। वो पर्ची बेसिस पे आप चंद महीने या चंद दिनों ही प्रोग्राम्स कर सकते हैं, फिर जब वो सीट खाली होती है तो फिर ज़रूरत पेश आती है, ज़रूरत पेश आ जाती है। सही बात, किसी को रिप्लेस करने की। सही बात है। अच्छा, हमारे लिसनर्स जो रेडियो के जो हमारे लिसनर्स हैं, एज अ ब्रॉडकास्टर, नॉट प्रोड्यूसर, एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ आरजे, आप यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अगर जो लोग यूजुअली, जैसे अभी मैंने बीच में कहा था कि अक्सर स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल पे कह रहे होते हैं कि हमें आरजे बनना है, तो मना कोई नहीं है, ख्वाहिश सबकी हो सकती है, शौक सबको हो सकता है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली यूथ को आप ऐसे क्या क्यू लाइंस आप देना चाहेंगे कि अगर ये शौक रखते हैं तो अच्छी बात है, ज़रा बस इन चीज़ों को ज़रा पॉलिश कर लें? एक तो सबसे पहले सीरियसनेस। आप अगर रेडियो ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो आपको तैयारी करनी है। सिर्फ माइक खोलकर एबीसी टॉपिक पे बात नहीं करनी। किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली चीज। दूसरा ये कि अगर आप आरजे बनना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा, तो तालीम ना छोड़ें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, आरजे बन गए, उन्होंने कहा जी अब तो हमारे लिए सब कुछ हो गया, अब बस हम मीडिया में आ गए, कल हम फला एबीसी रेडियो चैनल पे या फला जगह पे टीवी पे शो कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है। आपकी जो स्टडीज हैं वो चलती रहें साथ साथ। सीरियसनेस बहुत, टारगेट बहुत जरूरी है। मैंने टारगेट अगर किया था, मैं पहले आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग ओबी करता था, ओबी से मैं इंडोर आरजे बना, आरजे से प्रोड्यूसर बना, देन सीनियर प्रोड्यूसर बना। तो एक पूरा सिलसिला है, एक पूरा कहते हैं ना एक सीढ़ियाँ है जो तमाम सिलसिला तय किया है। मैंने आउटडोर भी शोज किए हैं। तो अगर बहुत सारे अभी आरजेज हैं जिनसे मैं अगर कहता हूँ कि यार जरा आउटडोर जाके एक शो करना है, तो कहते हैं जी आउटडोर कैसे शो करेंगे हम? तो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर आप कोई भी फील्ड में आना चाह रहे हैं तो कोशिश करें सीरियस एटीट्यूड के साथ आएं, चैलेंजिंग माइंडसेट के साथ। टाइम पास अगर करने आ रहे हैं कि जी सिर्फ 2-3 महीने करना है उसके बाद भाग जाना है, या सिर्फ
सॉरी टू से डेट, वो कहते हैं ना कि सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों से बात हो जाए मेरी, मेल फीमेल से बात करने के लिए यार 8-10 नंबर मिल जाएंगे मुझे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। रेडियो अब एक बहुत सीरियस से हो चुकी है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है रेडियो चैनल्स पर, जो उनके मालिकान हैं वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आप उसको सीरियस नहीं लेंगे, बिकॉज प्राइवेट रेडियो चैनल्स के साथ एक पैमरा एक इदारा है जो मुंसलिक होता है, फाइनेंशियली वो उनको पे कर रहे होते हैं पैमरा को, तो ये सारी चीजें चेक एंड बैलेंस पैमरा की तरफ से किया जा रहा होता है कि आप क्या बोल रहे हैं। सही। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जो भी शख्स आरजे बनता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है उस मालिक के लिए कि वो उनको अर्निंग भी करके दे, चाहे वो कमर्शियली अच्छी बात कर रहा है ताकि कमर्शियल्स आएं, बिकॉज अब कमर्शियल्स का दौर है। बिल्कुल। रेडियो चैनल्स को कमर्शियल्स चाहिए तो ही आरजेस को पेमेंट होगी ऑन टाइम। सही। और अपना कराची FM 107 की अच्छी बात यह है कि ऑन टाइम पेमेंट है, तो मैं बड़े धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि जी ऑन टाइम पेमेंट है। एंट्री मिल जाए खुशनसीब लोगों को एक दफा अगर आपको एंट्री मिल जाए तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं भाई, वारे नहीं आ रही है। नहीं, पेमेंट्स के तो बड़े बड़े चैनल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीवी चैनल्स के बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, बड़े लेकिन मैं अपना कराची 107 की तो बात कह सकता हूँ कि ऑन टाइम पेमेंट है। यानी मैंने बहुत सारे FM स्टेशन पे जॉब की, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वहाँ 2 या 3 महीने बाद बुलाया था, अच्छा अब ये चेक आया, तो मैं कहता अच्छा कौन से महीने का है? सही। नहीं, ये बहुत पॉजिटिव बात है, ये बड़ी हेल्दी बात है कि क्यों, अगर ऑल्दो कि हम ये बात जानते हैं कि रेडियो से कोई अर्निंग नहीं होती है आपकी, बट सो फार अगर आपका थोड़ा बहुत भी ब्रेड एंड बटर अगर आपका उसमें से निकलता है, जो अब आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका ब्रेड एंड बटर क्या है, हर एक का ब्रेड एंड बटर का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो निसा, आप कुछ यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, बीइंग अ गर्ल, कुछ लड़कियां या खवातीन यूजुअली जो भी अगर करना चाहती हैं, क्योंकि अब दौर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब वो दौर नहीं है कि वालिद साहब होंगे या हस्बैंड होंगे या भाई होंगे तो उनकी ही जिम्मेदारी ये सारी चीज़ें करना, तो पेरेंटिंग स्किल्स भी आ जाती है ना, डिफरेंट सारे एस्पेक्ट्स, एज अ टीचर भी और बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी होल फीमेल्स को कि वो अगर रेडियो का शौक़ रखती हैं तो बेसिकली उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और बुनियादी क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैं हमाद की बात को सेकंड करूँगी बिल्कुल, कि सीरियसनेस होनी चाहिए सबसे पहले तो। सही। देखें, अगर आप अपने काम को इबादत समझ के करने लगेंगे ना, मोहब्बत के साथ, तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने लगेगा। सही। मुझे अब तक याद है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, राइट, और मुझे ऐसा लगता था यार मेरा नहीं होगा। 100+ लोग थे कि रूम भरा हुआ था। मैं बैठी हूँ सीट पे आके, और मैम रबी अकरम साहिबा हमारी प्रोड्यूसर, तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ बोलो माइक में। मैंने कुछ बोलना शुरू किया कि अस्सलाम वालेकुम, मैं निसा अहमद हूँ, आपके आज के प्रोग्राम की मेज़बान, और कोई भी प्रोग्राम का नाम ले लिया सुरताल के साथ, और हमारा आपका साथ रहेगा आपसे। अच्छा, ये चीज़ें ना मुझे हिफ्ज़ हुई हुई थी, मैं सुनती थी बहुत ज़्यादा लोगों के शोज़ को। सही। तो वो स्टेप बाय स्टेप जुमले मेरे जहन में आते रहे। उसके बाद ये हुआ कि जब मेरा शो पहला लाइव आना था ना, आप मेरी क्रेजीनेस देखिए, सीरियसनेस देखिए कि मैंने क्या किया। जहाँ ऑफिस में काम करती थी वहाँ से हाफ डे लिया और स्टूडियो से फ्लाई के मुझे बोर्ड चलाना आए। सही। मैंने स्पेशली वो स्टूडियो खुलवाया कि मेरा 2 दिन बाद शो है, मुझे ये चलाना नहीं आता, तो मुझे 2 घंटे की परमिशन दी। स्पेशली उन्होंने परमिशन दिलवाई रबी अकरम साहिबा ने। देन फिर जब मेरा शो का डे हुआ तो वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो आपका पैशन है ना उसको करने के लिए आपको संजीदा होना पड़ेगा। आए, बिल्कुल आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। सही। क्योंकि बात करने के लिए तो बहुत सारे फैमिलीज में होता है कि जी स्क्रीन पे शक्ल नहीं आनी चाहिए, आपको इसकी परमिशन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जी जनाब, बाकी सारी रिस्ट्रिक्शन के एक तरफ है, लेकिन आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, शौक होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी अगर आपके शौक के अंदर से निकल जाए तो रहता कुछ भी नहीं है। हमारे साथ आज हम्माद मौजूद थे और हमारे साथ निसा मौजूद थी, और हमने इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि रेडियो को ये किस एस्पेक्ट से देखते हैं और रेडियो इन लोगों की लाइफ में क्या है। यकीनन आपने भी बड़े गौर से प्रोग्राम को सुना होगा, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा कि इनकी बातें आपकी लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपके पास हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।